बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग का चल रहा है, कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बेस्ट जो भी नया नया सवाल आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जाकर चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है कि साइन ए बराबर अगर कॉस बी रहता है, ठीक है, देन क्या होता है, ये देन जो हो जाएगा आपका a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। साइन ए अगर कॉस बी के बराबर होगा तब a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसी सीरीज में एक और होता है कि tan a बराबर कॉट बी कब बनेगा, ठीक है, तो जब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, सेक बराबर बन जाएगा कोसेक बी, सेक a बराबर कोसेक बी बन जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री आपका बनेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो 3 केसेस में बनता है। इस पर बेस्ट सवाल हम लोग देखेंगे एकदम डायरेक्ट, ठीक है, टू द पॉइंट। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं केवल एसएससी के लिए है, नहीं, ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही घूम घूम के आता रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए इस कॉन्सेप्ट का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, सीपीओ का एकदम ताज़ा सवाल है। सवाल है कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो निकालना है कॉट 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, ठीक है, यही सवाल है। क्लियर है भाई सबको। चलिए अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट डिस्कस था अपना कि अगर इसको अगर a माना जाए, इसको अगर b माना जाए, तो साइन a बराबर कॉस b कब होता है, जब a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई, अच्छा 3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट होता है अपना। अब यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 45 डिग्री, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना, कॉट 45, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि tan 45 से कॉट 45 क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन जो हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक वही करते रहिए, ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए मोटिवेशन है चैनल पे बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। कमेंट भाई ज़रूर किया करो, ठीक है, कमेंट भी करना ज़रूरी है। कुछ आपका डिमांडिंग टॉपिक हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी दिक्कत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह tan 5 थीटा माइनस 10 डिग्री बराबर कॉट 5 फाई प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना है थीटा प्लस फाई का मान निकालना है, यही सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। चलिए आंसर आया जी किसी का, आंसर आया क्या, चलो देखिए। अच्छा tan a बराबर कॉट बी कब होता है, जो a प्लस बी क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 थीटा माइनस 10 डिग्री प्लस 5 फाई प्लस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 5 थीटा प्लस 5 फाई, 20 में 10 जाएगा कितना बचेगा, 10, और 10 को अगर उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 10 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर थीटा प्लस फाई की बात किया जाए तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/5 कितना, 16 डिग्री। तो यही ना पूछ रहा था कि थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 16 डिग्री मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है आपका सीजीएल मेंस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का है वो सवाल, tan
एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तो निकालना है हमको टेन एक्स का मान निकालना है, ठीक है, यही सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया है, अब आपको tan a बराबर कॉट भी नहीं दे करके अब ये फॉर्मूला दे दिया है, क्योंकि देखिए tan a बराबर कॉट भी होता है, कब होता है भाई, तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यही फॉर्मेट है, खाली फॉर्म खाली चेंज है, इसको लिख सकते हैं 1/tan b कॉट को। तो यहाँ से यही फॉर्मेट आ गया कि tan a इंटू tan b बराबर 1। इसका मतलब कि डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये भी डायरेक्ट क्या है उसी का फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालिए, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना 90 डिग्री। यहाँ से वाई कट गया तो हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से आ गया 45 डिग्री। अब इसी 45 का हमें पुट कीजिए तो tan 45 कितना वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, मेंस का है वो सवाल था, सीजीएल 2025 का, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है कॉन्सेप्ट सीखने में। आगे आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेक, ये आपका एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है। a बराबर अगर कोसेक b दिया हुआ है तो क्या होता है a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 5 अल्फ़ा माइनस 15 डिग्री। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए 15 माइनस 2 अल्फ़ा बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है। ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए 15 15 दोनों कट गया तो 5 में 2 जाए कितना बचेगा, ये बचेगा 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री निकल गया। मैंने हमको अल्फ़ा निकालना था। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस कितना 30 आई 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। अच्छा साइन कितना, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2, ठीक है। और कॉट अल्फ़ा है तो tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ से 0 खत्म हो गया तो ये हो जाएगा आपका 2√3 तो और 1√3 तो कितना हो जाएगा 3√3/2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एसएससी फेज 9 का सवाल था। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था।